आज मैं भारत के युवाओं से बात करना चाहता हूं। अगर आप एक युवा हैं या किसी युवा के माता पिता या बड़े भाई बहन हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक युवाओं के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आज मैं जो बता रहा हूं वो युवाओं के भविष्य से संबंधित है। ये संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी और उसके इंपैक्ट से, जिसके कारण हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। दोस्तों, 19 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन आई थी। इंग्लिश में हेडलाइन थी, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। जस्ट 1 in 10 इंजीनियरिंग ग्रेड्स टू लैंड ए जॉब, यानी इस साल इंजीनियरिंग कर रहे 10 में से सिर्फ एक बच्चे को जॉब मिलेगी। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी जो हर साल हजारों फ्रेशर्स को हायर करती है ने इस साल कैंपस प्लेसमेंट करने से मना कर दिया। 2023 में बड़ी से बड़ी कंपनियों ने, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, सबने जम के छटनी की है। गूगल ने तो अपने 25 साल के इतिहास में सबसे बड़ा ले ऑफ करते हुए 12,000 लोगों को निकाल दिया और अब खबर आ रही है कि वो 30,000 से अधिक एम्प्लॉइज को निकालने वाली है। आप सोचेंगे कि इन कंपनियों का प्रॉफिट घट रहा होगा इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। पिछले क्वार्टर में स्पॉटिफाई ने काफी समय बाद प्रॉफिट अर्न किया और उसके कुछ ही दिन बाद अपने 17% एम्प्लॉइज निकाल दिए। क्यों भाई? कन्वेंशनल लॉजिक तो कहता है कि आपको और भी लोगों को हायर करना चाहिए था। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा सिर्फ आईटी सेक्टर में हुआ है तो ऐसा नहीं है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उनकी उम्मीद से बढ़कर काम कर रहा है और कर्मचारियों पर होने वाले खर्चे को बचा रहा है। लीगल फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हर जगह यही हाल है। दोस्तों, इस बदलाव के पीछे का सबसे बड़ा कारण है एआई। जनरेटिव एआई टूल चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कठिन से कठिन एग्जाम पास करने से लेकर एक से बढ़कर एक कंटेंट और आइडियाज जनरेट करने तक ये टूल पूरी दुनिया में छाया हुआ है और यह एक स्किल्ड प्रोग्राम की तरह कोडिंग भी कर सकता है, गाने भी लिख सकता है और चुटकुले भी सुना सकता है। और ये सिर्फ एक टूल है, ऐसे ही सैकड़ों जनरेटिव एआई टूल्स हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिन्हें पहले सिर्फ इंसान के लिए मुमकिन माना जाता था। चैट जीपीटी बनाने वाले कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने खुद कहा है कि एआई बहुत से लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आज का युवा करे तो क्या करे। मेरी समझ से आज युवाओं के पास 2 विकल्प हैं। पहला एक पुरानी सीख पर आधारित है कि अगर दुश्मन ताकतवर हो तो उससे दोस्ती कर लो, यानी आप एआई से दोस्ती कर लीजिए। क्योंकि ये तो सच है कि एआई से नौकरियां जाएंगी, पर यह भी सच है कि डायरेक्ट एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा। कोई बंदा जो आपसे अच्छे से एआई का इस्तेमाल करना जानता है वो आपकी नौकरी ले लेगा। इसलिए खुद को एआई अनेबल रिसोर्स के रूप में तैयार करिए। आप चाहे जिस फील्ड से भी हों, उस पर एआई के इंपैक्ट के बारे में बारीकी से अध्ययन करिए। अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड एआई टूल्स को समझिए और यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एआई इन्वेंशन पर करीब से नजर रखिए और खुद को भविष्य के लिए तैयार करिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है कुछ ऐसा करिए जिस पर एआई का अधिक इंपैक्ट ना पड़े। एआई का इंपैक्ट उन कामों पर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है जो हाथ से किए जाते हैं, जैसे नर्सिंग का काम, ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड वर्क, पारंपरिक काम जैसे पेंटिंग, टेलरिंग, कारपेंट्री का काम, टीवी, मोबाइल, गाड़ी या एसी ही अनेक चीजें रिपेयरिंग करने का काम, इलेक्ट्रिशियन, सेल्समैन का काम, या ऐसे ही
और काम या फिर स्पोर्ट्स में कैरियर। लेकिन इन कामों के साथ समस्या ये है कि इनमें लिमिटेड कमाई है। हो सकता है मुट्ठी भर लोग इससे अच्छा पैसा कमा भी लें, लेकिन ज्यादातर लोगों को कम से ही संतोष करना पड़ेगा। इसलिए मेरी समझ से आज के युवाओं के लिए जो सबसे अच्छा एआई प्रूफ कैरियर है वो कोई नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस है। अगर आप हमेशा भीड़ का ही हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो शौक से नौकरी करिए, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने साथ साथ औरों की जिंदगियां भी बदलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस करने का सोचिए दोस्तों। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी तरह कपड़ों का ही बिजनेस करिए, आप अपनी चॉइस से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग एमबीए करा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिजनेस करना चाहता है तो भी आप उसे जबरदस्ती जॉब करने को कहते हैं। ये तो सही नहीं है। अजमेरा फैशन से ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। नासिक के अथर्व सेठी की उम्र सिर्फ 24 साल है। उन्होंने बीबीए एमबीए की पढ़ाई की है। चाहते तो नौकरी कर सकते थे, पर उन्होंने अपने पेरेंट्स की मदद से अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी ली और आज आराम से महीने का 2-3 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं और कई लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। कल को हो सकता है एआई के कारण अथर्व के दोस्तों की नौकरी चली जाए, बट आई एम 100% श्योर उनका बिजनेस चलता रहेगा। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं युवाओं को यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर बिजनेस करने को लेकर जरा सा भी इंटरेस्ट है तो सोसाइटी के दबाव में इस इंटरेस्ट को मरने मत दीजिए। आगे बढ़िए, बिजनेस करिए, और अगर कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन को जरूर याद रखिए।